तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया, सीधे तौर पे कई बातें अपनी कही है। और चलिए विवेक, हम आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भी जो है ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। नवीन, आपके पास आएंगे। फिलहाल वहां की तस्वीरें बताते हुए कहिए कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के, और साथ ही कौन कौन से बड़े नेता हैं उनके साथ अभी। नवीन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए नवीन के पास हम वापस लौटेंगे, हम जाएंगे उनके पास, लेकिन एक बार फिर से हम विवेक का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जो है न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। विवेक, जिस तरह से लगातार हम बात करें, आपने भी कहा कि जोश हाई है, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि 100 गुना जोश के साथ मैं वापस आया हूं, और उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। हमें बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश जेल में डाल करके करने की गई ताकि पार्टी को खत्म कर दिया जाए। कई आरोप और कई प्रत्यारोप का दौर जो है सुबह से ही हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और ज्यादा बढ़ेगा। इसमें आप देखिए कि एक एक करके अब बयान जो है उधर से आएंगे। बीजेपी कह रही है कि तो बेल मिली है, जमानत मिली है, आरोप से मुक्ति थोड़ी मिली है, तो ट्रायल चलेगा, कोर्ट में केस चलेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बेल मिल गई है, सत्य की जीत हुई है। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बात है, और इसी को लेकर अब राजनीति भी आपको देखने को मिलेगी। अब हरियाणा इलेक्शंस आप देख लीजिए। हरियाणा के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल के आने के बाद आम आदमी पार्टी का काडर मजबूत होगा, आम आदमी पार्टी का जोश हाई रहेगा। यहां पर एक चीज जो है वो बड़ी दिलचस्प हो जाएगी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सोर्सेज अभी तक कह रहे हैं कि 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर आए, जिस जोश के साथ आए, मुझे लगता है कि वो 90 सीटों पर लोग कैंडिडेट उतार सकते हैं, अगर कांग्रेस के साथ सहमति नहीं बनी, जो कि अभी तक नहीं बनी है। और कांग्रेस ने भी 90 कैंडिडेट्स देने का ऐलान कर दिया है। तो ये इलेक्शन बहुत मजेदार होगा। और साथ ही साथ बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और इसके साथ अरविंद केजरीवाल का बाहर आना हरियाणा के चुनाव को एक तरह से कहें तो उसकी राजनीति को घुमाता है, और देखना होगा उसमें आम आदमी पार्टी कितनी जोर तोड़ तरीके से जो है उतरती है चुनावी मैदान में। विवेक, हम यहाँ पर नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, कौन कौन से बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के साथ है, क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो है कि कहां से कहां तक जाएंगे और क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, देखिए बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं, और तिहाड़ जेल से उनके साथ भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल, ये तमाम चेहरे मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल वहां से निकलेंगे और सीधे चंगाड़ी राम अखाड़े पहुंचेंगे, और वहां से एक रोड शो की शक्ल में अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने सिविल लाइन स्थित घर पे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, और तस्वीरें आपको दिखा दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर जो आतिशबाजी है वो आपको देखने को मिल रही है। आतिशबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे इंडिया डेली पर कि जमकर आतिशबाजी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त हो रही है। सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमा है, और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर जमा है। जमकर आतिशबाजी का जो दौर है वो यहाँ शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े के ताल पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जो जमकर जश्न है वो यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है, नेताओं द्वारा मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के स्वागत की जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल थोड़ी ही देर में चंगाड़ी राम अखाड़े पे पहुंचने वाले हैं, और फिर वहां से अरविंद केजरीवाल एक रोड शो की शक्ल में मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। यहाँ तमाम नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो लगभग 40 मिनट का जो समय है वो अभी भी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नवीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम ऐसे ही नहीं बनता, कार्यक्रम के पीछे कई मंसूबे होते हैं, कई ख्याल होते हैं। आपसे समझना चाहेंगे तिहाड़ जेल से अखाड़ा और अखाड़े से फिर आवास क्या दर्शाता है, क्या बताता है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए बता दें कि चंगाड़ी राम अखाड़ा दिल्ली में इसलिए भी प्रसिद्ध है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपने शक्ति का प्रदर्शन करना होता है तो चंगाड़ी राम अखाड़े से ही उसकी शुरुआत होती है। प्रदर्शन वहीं से शुरू होता है, चाहे वो जश्न हो, चाहे वो प्रदर्शन हो। ऐसे में आम आदमी पार्टी एकजुट है, हरियाणा को लेकर तैयार है। इसकी एक तस्वीर दिखाने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है चंगाड़ी राम अखाड़े से। और आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में जो वहाँ कार्यकर्ता हैं
वो वहां पर जमा हो चुके हैं। जो ढोल, डीजे, ये तमाम जो चीजें हैं वो वहां पर तैनात कर दी गई है। लगभग 25 से 30 विधायकों की ड्यूटी चंगाड़ी राम अखाड़े पे लगाई गई है और वहां से मुख्यमंत्री एक खुली गाड़ी में वहां से निकलेंगे। रोड शो के रूप में चंगाड़ी राम अखाड़े से मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदर्शन है वो करने की कोशिश अभी के समय आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है। बिल्कुल नवीन, नजर बनाए रखिए, वापस लौटते हैं आपके पास और भी जानकारी लेंगे, लेकिन विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, हमने नवीन को सुना जिस तरह से ये जो प्लानिंग की गई है कि तिहाड़ से हम अखाड़ा और अखाड़े से आवास का रुख करेंगे, उन्होंने कहा भी सीधे तौर पे कि एक तरह का ये शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन सिर्फ बीजेपी के लिए है क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां चल रहा है और इसके साथ साथ हरियाणा को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है इसके जरिए, माने? देखिए, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव के मद्देनजर और हरियाणा इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान हो गया है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हमारे साथ इस वक्त राकेश त्रिपाठी, हमारे इनपुट एडिटर, जुड़े हुए हैं। राकेश जी, इलेक्शंस पे, पॉलिटिक्स पे अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, इम्पैक्ट तो होगा और पहली बात तो ये बताऊं कि अदालत की जहाँ तक बात करें, अदालत का ये कानून है कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो बेल तो देनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल ये मामला प्रूव ना हो जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि राजनीति ये है कि उनका सबसे बड़ा लीडर बाहर है और बाहर है तो वो जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग उनकी, लोगों से जिस तरह बातचीत का सलीका है उनको उन तक पहुंचने का, वो करेंगे। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले भी ऐसा उनको मिला था, उनको जमानत मिली थी और इस बार दूसरे केस में मिल गई, सीबीआई केस में मिल गई, ईडी केस में पहले मिल गई थी। तो कुल मिलाकर इसका असर ये होगा कि उनकी रीच हरियाणा के चुनावों में अपने लोगों तक पहुंचेगी और वो आप जानते हैं वो खुद भी हरियाणा के हैं और वहाँ पर उनका काडर बहुत सॉलिड है, बहुत ताकतवर है, तो उससे उनको फायदा होना है। नुकसान किसको होगा, बीजेपी, कांग्रेस? मुझे तो अभी तक बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। अगर बीजेपी को ही सिर्फ नुकसान होता है तो जो गेन होगा वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। दोनों मिलकर भी सरकार बना सकते हैं वहाँ, अगर ऐसी सिचुएशन पोस्ट इलेक्शन अलायंस कर सकते हैं। पोस्ट इलेक्शन अलायंस कर सकते हैं और इसीलिए वो इसमें पहले नहीं गए क्योंकि उनको लगता था, आम आदमी पार्टी को लगता था कि उनका नुकसान हो जाएगा अगर वो प्री अलायंस में जाएंगे, तो प्री इलेक्शन अलायंस में। अगर लेकिन आप पैटर्न देखेंगे राकेश जी, तो दिल्ली में भी कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी का वोट बैंक में शिफ्ट हुआ, पंजाब में भी यही पैटर्न दिखा। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही वहां वहां आम आदमी पार्टी मजबूत हुई या कांग्रेस को रिप्लेस करने की बात ये नहीं है। बात ये है कि हरियाणा में भी, और हरियाणा में अब कमज़ोर हुआ है संगठन बीजेपी का और आप देख रहे हैं कैसे लोग निकल के भाग रहे हैं। अभी टिकट नहीं मिला तो निकल के भाग रहे हैं लोग। इसी तरह से दिल्ली में संगठन कमज़ोर है, वो तो सबको दिख रहा है। बीजेपी का संगठन मदन लाल खुराना के बाद से कमज़ोर है और इसी वजह से उसका जो रिक्त स्थान था, जो खाली जगह थी, वहाँ आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया। बिल्कुल विवेक, हम आपके पास वापस लौटेंगे, न्यूज रूम का रुख करेंगे। हम सीधे यहाँ से जो है नवीन का रुख कर लेते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। नवीन, फिलहाल जो अभी यहाँ पर राकेश जी भी कह रहे थे, विवेक जी भी कह रहे थे कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, बीजेपी के लिए कितना बड़ा एक सेटबैक इसे कह सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट से जुड़ा हुआ मैटर है, लेकिन जब पलटवार हो रहा है तो उसमें यह कहा जाता है झूठ का पुलिंदा खत्म हो गया, झूठ का पर्दाफाश हो गया। इसके हिसाब से अगर देखा जाए बिल्कुल, देखिए बता दें कि नुकसान सिर्फ बीजेपी को ही नहीं होगा, नुकसान कांग्रेस को भी होगा। तो नवीन तक हमारी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल आ रही है कांग्रेस से गठबंधन। नवीन अपनी बात को तो देखिए, अगर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, बिल्कुल देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल हरियाणा में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। इसका नुकसान बीजेपी को तो होने जा ही रहा है, लेकिन इससे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान होना है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गठबंधन हो जाता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो फिर अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट करती। लेकिन अभी के समय चूंकि गठबंधन नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जब चुनावी जनसभा करेंगे तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर हमला बोलेंगे, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो। इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी
तो कांग्रेस को हटाकर बनी। तो ऐसे में सिर्फ बीजेपी को ही नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी हरियाणा में नुकसान आम आदमी पार्टी की वजह से होगा। आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो हरियाणा में बढ़ने जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हरियाणा ही उनका जन्म स्थान है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक सिंपैथी है उसे भी गेन करने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। अरविंद केजरीवाल के ज्यादा से ज्यादा जो दौरे हैं वो हरियाणा में लगाए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने एक पूरी प्लानिंग की है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे हरियाणा में इस्तेमाल करना है, किन किन इलाकों में उनके रोड शो करने हैं। जो सोर्सेस हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो इलाके दिल्ली और पंजाब से लगे हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल का ज्यादा फोकस रहेगा। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से सिर्फ बीजेपी को ही नुकसान नहीं है, बल्कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान हरियाणा में उठाना लेकिन इस बात पे भी हम आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा सा यहाँ पर रोशनी भी डालें, क्योंकि जो लगातार बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि अभी आपको सिर्फ बेल मिला है, आप आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं, जांच से बरी नहीं हुए हैं, जांच प्रक्रिया वैसे ही चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति तो है। तो क्या इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बात सामने आ रही है? इसको लेकर के वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए पहली प्रायोरिटी थी कि अरविंद केजरीवाल, उनके जो नेता हैं वो बाहर आए। अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में एक एप्लीकेशन जरूर फाइल की जाएगी कि उन्हें जो मुख्यमंत्री के काम है उसे करने की इजाजत दी जाए या फिर सचिवालय जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अभी के समय अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, वो मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते। तो ऐसे में जब आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अपने वकील के साथ बैठेंगे और इसे लेकर एक जो याचिका है, एप्लीकेशन है, वो कोर्ट में लगाई जाएगी और कोर्ट से ये मांग की जाएगी कि उन्हें जो मुख्यमंत्री के रूप में जो काम है उसे करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि चाहे वो मामला ईडी का हो चाहे वो मामला सीबीआई का हो, दोनों ही मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के काम करने से रोका गया है। तो इसे लेकर विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सोर्सेस हैं, आम आदमी पार्टी के वकील से भी मेरी बात हुई थी और उनका ये साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक बार बाहर आते हैं, उनके साथ फिर बैठकर इस मामले पर चर्चा की जाएगी और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी। बिल्कुल नवीन, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा के बेटे कहते हैं, इसका कितना बेनिफिट, क्योंकि एक तरह से सिंपैथिक गेम भी यहाँ पर चला जा सकता है, एक सिंपैथी के तौर से भी इस चीज को रखा जा सकता है जनता के बीच में, और साथ ही आगे की क्या प्लानिंग है चुनाव को लेकर के, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अब जब वो सरकारी या फिर सीएम के पद पर होते हुए कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो फुल फ्लेज तरीके से अगर कहा जाए तो चुनाव में उतरेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे और कहीं ना कहीं प्रचार करेंगे। नवीन, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? चलिए, तो नवीन से हम कोशिश लगातार करेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बारिश भी उतनी तेजी के साथ हो रही है जिस वजह से लगातार नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं और वहां से हम आपको बता दें जो जानकारी पल पल की है नवीन हमारे संवाददाता दे रहे हैं। इन सब के बीच में तिहाड़ जेल से रिहा हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया जा रहा है। तकरीबन 177 दिनों के बाद वापसी हुई है, यानी कि जेल से उनकी रिहाई हुई है और आम आदमी पार्टी में जोश भी पूरी तरह से हाई है। बारिश के मौसम में छाता लेके देखिए किस तरह से अपने संयोजक का, अपने मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत करते हुए ये सभी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सुबह से ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि झूठ का पर्दाफाश हुआ है, कुछ भी गलत होता है तो उस पर से तस्वीर साफ जरूर होती है और देखिए आज सच्चाई की जीत हो गई। राघव चड्ढा भी आए थे कुछ देर पहले, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की और सच्चाई और सत्यता की जीत को यहां पर उन्होंने बताया। तो आतिशी और मनीष सिसोदिया ने गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। और एक बार फिर से हम नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर और दिख रही है वो भी आप हमें दिखाइए। और हरियाणा की राजनीति से जुड़ी मेरा सवाल था लास्ट आपसे जो मैं पूछ रही थी जब आपका नेटवर्क चला गया कि इसको लेकर के अब आगे आम आदमी पार्टी की प्लानिंग क्या कुछ है, कब से उतरेंगे प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, आपका सवाल था आम आदमी पार्टी ऑफिस के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर क्या तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों डांस कर रहे हैं या नाच रहे हैं। बरसात का मौसम है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता ढोल की जो थाप है उस पर आपको नाचते नजर आएंगे, क्योंकि सुबह से ही लगातार
मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद जो कार्यकर्ता है, जो नेता है आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं, झूमते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की आपने बात की कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में प्रचार कब करेंगे, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि आज देर रात तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचेंगे और कल हरियाणा में कैसे प्रचार करना है, प्रचार का तरीका क्या होगा, कौन कौन से नेता जाएंगे, किन इलाकों में रैलियां होनी है, तमाम चीजों की जो एक रूपरेखा वो तैयार की जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दौरे करते नजर आएंगे। लेकिन इतना तय है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा में रोड शो करते नजर आएंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो हरियाणा का चुनाव मजबूती से लड़ रही है उसको एक हार देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल 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 नवीन, नजर बनाए रखे, आगे भी आपके पास हम वापस लौटेंगे पूरी जानकारी लेने के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Enjoy the emotions of the sports with Melbet. Enjoy the energy, the victory. Only Melbet. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 करने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य में पीएम श्री योजना के तहत जहां स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इस योजना के तहत बच्चों को मॉडर्न शिक्षा भी दी जा रही है। पीएम श्री योजना में 89 माध्यमिक और 1664 बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं। पहले चरण में 928 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है और जिसके लिए योगी सरकार की तरफ से 404 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से फ्लोरिंग, उसके फर्श को बनाने, फर्नीचर को लाने, स्मार्ट क्लास बनाने, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाने, पेयजल की व्यवस्था के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। इस योजना से 5 करोड़ बच्चों को फायदा मिल रहा है, उन्हें नई प्रेरणा दी जा रही है। तो पीएम श्री स्कूलों में स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, बाल वाटिका, एक्स्ट्रा क्लासरूम और नए फर्नीचर उपलब्ध कराए गए हैं। तो लगातार देखिए, हम बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई और आप में जोश आई है। जी हां, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं अरविंद केजरीवाल, समर्थकों का धन्यवाद करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने संबोधित किया अपने कार्यकर्ताओं को और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सभी लोगों का शुक्रिया। केजरीवाल ने यह कहा कि मेरी ताकत दुगना हो चुकी है, यानी कि दुगनी हो चुकी है और केजरीवाल का हौसला कोई तोड़ नहीं सकता। राष्ट्र विरोधी ताकत के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा। ये कई बड़ी बातें हैं। जब तिहाड़ जेल से रिहा हुए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच करके देखिए यहां पर उनको संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा है उन्होंने। चलिए हम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि तिहाड़ जेल से जब रिहा हुए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की।